आराधना करना शायद ये लेडीज का काम है। और बहुत सारी जगह जब आराधना होती है तो बंदों का खासकर आंखें खुली होती हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं, जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा या वो मंगल ग्रह से आए हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत को चंगियाई देने से मना कर दिया था। परमेश्वर के पास आके वो बोली, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहे, इसमें से दुष्ट आत्मा निकालो। बाइबल बताती वो अन्य जातियों में से थी, इजराइल की नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी अन्य जातियों का टाइम नहीं आया, जब तक मैं मर के जी उठ के जीवित स्वर्ग पे नहीं चला जाऊंगा, जब तक मेरे चेले अन्य जातियों को प्रचार नहीं करेंगे तब तक मैं अन्य जातियों के पास नहीं जा सकता हूं। मैं सिर्फ इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही आया हूं। बट बाइबल में एक बात लिखा उस स्त्री ने आके नमस्कार किया। इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप्ड हिम, कि उसने परमेश्वर की वर्शिप की और परमेश्वर को बोला परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। लिखा उसने वर्शिप की परमेश्वर की और परमेश्वर को बोली परमेश्वर बालक भी जो तेरी मेज से चूर चार गिराते हैं कुत्ते वही खा लेते हैं। और परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है, और इस बात के कारण चली जा कि तेरा जवाब मुझे अच्छा लगा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के जा चुकी और वो चंगी हो चुकी। आप जानते जब आप आराधना करते हैं आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर आके भी आप पे दया करे और आपको छुड़ाए। इसीलिए अय्यूब की पत्नी ने कहा था जब अय्यूब पे परीक्षा आई कि अब परमेश्वर को श्रापित कर, अगर मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब यह है कि तू उसकी वर्शिप ना कर, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब यह है परमेश्वर की बड़ाई करना, उसके नाम को धन्य कहना। उसके नाम को धन्य इसलिए नहीं कहना कि आज मैं चंगाई की गवाही के साथ खड़ा हूं या परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। बाइबल कहती है अय्यूब ने परमेश्वर की वर्शिप अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी की और उसने अपनी औरत से कहा हे मूर्ख औरत, क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले, उसी का नाम धन्य हो। और उसने वर्शिप करनी नहीं छोड़ी और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, फिर से उसे डबल आशीष के साथ, 7 गुना आशीष के साथ, कई चीजों में कई 100 गुना आशीष के साथ फिर से उसे बढ़ाया और ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया। हालेलुया। आपको एक बात समझनी है, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप इसलिए आराधना नहीं कर रहे हो क्योंकि आप आज मीटिंग में बैठे हो या आप क्रिश्चियन व्यक्ति हो, आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, इसलिए चर्च में जाके आधा घंटा गीत गाने जरूरी है क्योंकि ये रूल बना हुआ है चर्च का। अगर आप वर्शिपर हैं, अगर आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं तो आज स्वर्ग खुलेगा आपके लिए और डिलीवरेंस उतरेगी आपके लिए और नदियां बहेंगी साल्वेशन के और उद्धार की आपके लिए। अगर आप में ऊंचा तो यह आशीष आपकी है। चर्च आज की मीटिंग में आने से पहले जो परमेश्वर ने मुझको बोला मैं आपको वही बोल रहा हूं। आज की मीटिंग में जो शराबी हैं वो आजाद होंगे, हजारों की गिनती में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो यहां पे मौजूद आपको छुड़ाने के लिए और आजाद करने के लिए। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। चर्च बाइबल कहती है जब आप आराधना करते हैं बिना किसी चिंता के, इस चिंता के कि जब प्रार्थना कब शुरू होगी मेरी चंगाई के लिए या मेरा बच्चा कब नशे छोड़ेगा। बाइबल कहती है उस औरत ने आराधना की और परमेश्वर अपनी बाउंड्री से बाहर आके उसे बरकत देते हैं। इसलिए जब आपके चर्च में आराधना हो या जब आप आराधना सुबह उठें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने बोला हे परमेश्वर हमें प्रार्थना करनी सिखा। और यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करनी सीखनी है तो बोलो हे हमारे पिता जो तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर हो। लोगों को लगता है ये प्रार्थना है और वो अपने अपने मन में ऐसी प्रार्थना करते जैसे परमेश्वर ने सिखाया। ये प्रार्थना नहीं है। क्या आपको लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था गethsemane बाग में कि यहां खड़े रहो, बैठे रहो और प्रार्थना करो, तब तक मैं भी प्रार्थना करता हूं। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह वापिस आए तो सब चेले सो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सके? क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके? अगर परमेश्वर खुद कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो वो आपको 30 सेकंड की प्रार्थना नहीं सिखाएगा। हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, ये 30 सेकंड की प्रार्थना करना वो आपको नहीं सिखाएगा। ये प्रार्थना नहीं थी, ये लाइफ स्टाइल था कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो अपनी राशन लिस्ट बाद में निकालो, पहले परमेश्वर की आराधना करो कि हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। ये वर्शिप है कि वर्शिप से शुरू करो। जब परमेश्वर के सामने जाओ तो आराधना से शुरू करो। आराधना
दिल बदल देती है परमेश्वर का, उसकी मर्जी बदल देती है आपके लिए, उसे दयावान बनाती है आपके लिए। लोग अपने लोगों से आज वो वचन पास्टर दे रहे हैं, ऐसा चर्च में तो नहीं हो रहा। और मोस्टली लोग जो हीलिंग के खिलाफ हैं, उनको सबसे अधिक हीलिंग की और डिलीवरेंस की जरूरत है। ज्यादातर लोग, शैतान खिलाफ करता है कुछ देर, लेकिन बंदे को जल्दी अकल आ जाती है कि नहीं, कि राइट प्लेस वही है। और जिन जो बोलते हैं चंगाई और चमत्कार के खिलाफ, सबसे अधिक उनके परिवारों में जाके घुसो, उनके परिवारों में उनको सबसे ज्यादा लोड है। देख लो जाके। आमीन। आप बात कर रहे हो परमेश्वर की, और आप ये कहते हो कि मैं छुटकारा दिलाऊं लोगों को विदाउट पावर। तो अगर परमेश्वर मूसा को भेजता सिर्फ वचन देके और पावर ना देता, तो वो लोग कभी ना छूटते। परमेश्वर ने कहा ये चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? तू नीचे लाठी डालेगा, वो सांप बनेगी और उनका सांप वो खा जाएगी। तू अपना हाथ छाती पे रखेगा, ये कोड़ हो जाएगा छाती पे, फिर दोबारा रखेगा तो ये साफ हो जाएगा। तू अपना छड़ी मारेगा समुद्र तट के और नील नदी के किनारे, तो उसका लहू बन जाएगा पानी। ये निशानी होगी कि मेरी पावर तेरे साथ है, यानी मैं तेरे साथ हूं। अगर अकेला परमेश्वर वचन देके भेजता, तो मूसा एक भिखारी की तरह उस राजे के सामने रहता फिर। लेकिन मूसा एक पावर की तरह, परमेश्वर ने कहा था मूसा तू खुदा की तरह होगा धरती के ऊपर। और आपका आमीन छोटा है। भजन में लिखा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो? आप यीशु मसीह की जगह के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो जिएगी यीशु मसीह के सम्मति नाम में। हालेलुया। आप करो प्रचार बिना ताकत के यीशु मसीह का। आप में और सोशल स्टडी के टीचर में कोई फर्क नहीं, बल्कि आपसे अच्छा वो सोशल स्टडी का टीचर है जिसकी बुलाहट ये है कि वो सामाजिक शिक्षा देता है। और आप भी बताते हो यीशु मसीह 2000 साल पहले ना यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अच्छा वो साडा भी गुरु है होया सी। अच्छा यीशु मसीह ने यह किया, वो साडे ने भी यह किया सी। तो बात बनती नहीं। हम बोलते हैं आज भी करता है वो। अगर पावर देख रही है तो आना, फिर वो आज भी कर रहे हैं। हम तुझे टीपू सुल्तान के बारे में नहीं बता रहे 2000 साल पहले यीशु मसीह के बारे में बता रहे, जैसे हम राजाओं के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं। हम तुझे उस परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं जो आज भी उतना ही एक्टिव है, बल्कि उससे ज्यादा एक्टिव है जितना वो पहले एक्टिव था। अगर यीशु मसीह शारीरिक रूप में आज होते, अगर खामरा में होते, तो बाकी जगह काम ना हो रहा होता। अगर वहां होता तो खामरा में हम फ्री बैठे होते। उसने कहा था मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा जो मुझसे अधिक बड़े काम करेगा। और आप समझे नहीं, मैंने कहा उसने कहा मैं अपना पवित्र आत्मा भेजूंगा जो मुझसे अधिक काम करेगा। तुम मुझसे बड़े काम करो। क्यों? क्योंकि वो आत्मा तुम्हारे बीच में मौजूद होगा।